पहले कानपुर और फिर पिछले शुक्रवार को प्रयागराज। सहारनपुर समेत कई जिलों में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़की। एक्शन भी तुरंत हुआ। प्रयागराज और कानपुर में योगी का बुलडोजर चला तो गिरफ्तारियां भी धड़ाधड़ हुई हैं। पूरे यूपी में अब तक 350 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शहर शहर उपद्रवियों के पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर जमीयत उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से अर्जी लगा दी है और आज ही इस पर सुनवाई है। वहीं कल फिर जुम्मा है। जुम्मे की नमाज के बाद पिछले हफ्ते जैसी स्थिति न बन जाए, इसके लिए यूपी पुलिस शहर शहर फ्लैग मार्च भी निकाल रही है, यानी स्थिति बिगड़े ना, उस पर पूरी नजर रखी जा रही है। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासी शोर भी जोरदार है। सुनिए आरोप और प्रत्यारोप। लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कौन किस लिए है? फिर बताओ आप। अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा। बुलडोजर लगाकर तुमने आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। यूपी में कानून का राज है। जिस कानून से पत्थर फेंके गए थे उसी कानून के तहत बुलडोजर चल रहा है। इसलिए ओबीसी का बयान विधवा विलाप से ज्यादा कुछ नहीं है। जो भी राजनीतिक दल और नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। जिन लोगों को बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई दे रही है, जिन लोगों को दंगाइयों और पथराबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई दिखाई दे रही है, उनको पुलिस वालों पर हमला क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जिन दुकानों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जिस घर पर बुलडोजर चलाया है उस घर में पहले नगर निगम के टैक्स दिए जाते थे, तो आखिरकार सरकार टैक्स क्यों ले रही थी? और सुनने में ये आ रहा है, कागजों पे ये बातें हैं कि जिन पर आरोप है उनके नाम पे घर ही नहीं था, उनकी पत्नी के नाम पर था। आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर वाला एक्शन यूपी में नया नहीं है। पिछले कुछ समय से यूपी में बुलडोजर कड़क कानून व्यवस्था का सिंबल बन चुका है। सीएम योगी अपनी चुनावी रैलियों में इस एक्शन का बार बार जिक्र करते रहते हैं और ऐसे में आज की सुनवाई बेहद अहम है। चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुलकर कहते रहे कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर तैयार है। यूपी में जब बीजेपी जीती तो बाकायदा जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर जश्न मनाया। बुलडोजर एक तरह से योगी की मजबूत छवि का प्रतीक चिन्ह बन चुका है। यूपी में योगी की सत्ता की दूसरी पारी शुरू होते ही शहर शहर बुलडोजर गरजने भी लगे। गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, प्रयागराज, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, यूपी के शहर शहर से बुलडोजर वाले एक्शन की तस्वीरें आई हैं। कहीं अवैध अतिक्रमणों को साफ किया गया तो कहीं माफिया और दंगे के आरोपियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर चलाए गए। पिछले शुक्रवार को यूपी के कई शहरों में हुए बवाल के बाद सीएम योगी साफ कह चुके हैं कि कोई कसूरवार बख्शा नहीं जाएगा। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। फिरोजाबाद से लेकर प्रयागराज तक दंगे के आरोपियों के पोस्टर लग चुके हैं। इनकी पहचान की जा रही है। जिनकी पहचान हो चुकी है उनकी आपराधिक कुंडली खंगाली जा रही है। उनकी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है ताकि किसी की अवैध संपत्ति मिलने पर बुलडोजर से जमींदोज किया जा सके। बुलडोजर एक तरह से त्वरित न्याय का सिंबल बन चुका है। सुनिए गोंडा के एसपी का बयान। कल के जुम्मे में शांति बहाली को लेकर हुए बैठक के बाद उन्होंने किस तरह बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल किया। सर, पिछले बार बुलडोजर खड़ा था, क्या मतलब सर? सिंपल सा मैसेज है कि पहले हम लोग चाय पिलाने की बात करेंगे। जो चाय पीना चाहता है चाय पी ले और जो नहीं मानेगा, बदमाशी करेगा, उसके लिए संपूर्ण तैयारी पुलिस लाइन में प्रत्येक दिन होती है, जिसमें
टीयर गैस शेल से लेके पंप एक्शन गन से लेके हर चीज की तैयारी हमारे सिपाही से लेके पूरे इंस्पेक्टर तक ने सबने कर रखी है। जो चाय की भाषा या रिक्वेस्ट की भाषा नहीं मानता है उससे बुलडोजर की भाषा में फिर बात किया जाएगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी चेतावनी दे रहे हैं कि जुम्मे पर पत्थर चलेगा तो अगले रोज बुलडोजर भी चलेगा। हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। यानी न दलील न सुनवाई, बस बुलडोजर वाली कार्रवाई। आज तक ब्यूरो। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। यूपी में दंगे के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका जमीयत उलेमाए हिंद ने दाखिल की है। याचिका में बुलडोजर एक्शन पर फौरन रोक लगाने की मांग की गई है। पत्थरबाजी और दंगे के आरोपी के घर को इस तरह बुलडोजर से जमींदोज कर देना कितना सही है? आज इस सवाल पर सुप्रीम सुनवाई का दिन है। देश की सर्वोच्च अदालत आज जमीयत उलेमा हिंद की अर्जी पर सुनवाई करेगी। जमीयत ने प्रयागराज में पिछले जुम्मे को हुई पत्थरबाजी के कथित मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह तस्वीर जावेद के घर की है जिसे रविवार को गिरा दिया गया था। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। जमीयत उलेमाए हिंद ने अपनी अर्जी में कहा है कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना यूपी सरकार कोई कार्रवाई न करे। अर्जी में सर्वोच्च अदालत से यूपी सरकार को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि बिना उचित प्रक्रिया के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बंद हो। याचिका में ये भी कहा गया है कि जिन अधिकारियों ने अवैध निर्माण के नाम पर बुलडोजर चलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दंडित किया जाए। याचिका के मुताबिक इन अधिकारियों ने प्रदेश सरकार के बनाए म्युनिसिपल लॉ की अवहेलना की है। प्रयागराज में जावेद के घर पर बुलडोजर एक्शन की विपक्ष से लेकर कानून के जानकार तक आलोचना कर चुके हैं। अगर ये प्रॉपर्टी जावेद की होती तो भी ये डिमोलिशन इस तरह से नहीं किया जा सकता था। फैक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है, इसके आधार पर यही है कि उनको एडिक्वेट नोटिस नहीं दिया गया। तो रीजनेबल टाइम पीरियड के साथ जो नोटिस दिया जाना चाहिए था वो नोटिस नहीं दिया गया, और साथ साथ नोटिस प्रॉपर्टी के ओनर को भी नहीं दिया गया। ऐसा नहीं किया जाता है तो वो एक्ट इलीगल है। जमीयत की अर्जी पर सुनवाई जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच करेगी। ये बेंच जमीयत की एक और अर्जी पर सुनवाई करेगी। पहली अर्जी दिल्ली के जहांगीरपुरी में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव के आरोपियों के घरों पर 20 अप्रैल को बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी। जमीयत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और संबंधित पार्टियों को नोटिस भेजा था। जमीयत ने अपनी ताज़ा अर्जी में जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्टे का भी जिक्र किया है। जमीयत के मुताबिक यूपी में जो कुछ हो रहा है वो जहांगीरपुरी से ज्यादा खतरनाक है। अनीसा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो ये बुलडोजर दौड़ते रहेंगे या इन पर ब्रेक लगेगा? सुप्रीम सुनवाई है इसको लेकर, लेकिन प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं और उनका जवाब संजय राउत कैसे दे रहे हैं, सुनिए जरा। जो दंगा करेगा उसका तो उसके ऊपर घर पे बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। ये तो और स्टेट को इसका एग्जाम्पल लेना चाहिए। भाई हमारे देश में देखो, योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पष्ट कहा कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। तो जो लोग दंगे करने को तैयार हैं, जो लोग निर्दोषों को मारने पे के लिए आके बढ़ाते हैं, बम फेंकते हैं, तो उनके ऊपर सजा तो होनी चाहिए। ये बुलडोजर चलता रहेगा। पूरे देश में बुलडोजर की बात चल रही है। देश का माहौल ही खराब हो रहा है। लेकिन ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति भी है और राजनीति भी है। फिर एक बार 2024 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। तो जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और बिना सोचे समझे यहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज सुप्रीम सुनवाई इसको लेकर होनी है। आज तय हो सकता है कि अब बुलडोजर दौड़ेगा या इस पर रोक लगेगी, क्योंकि यहां पर ये भी सवाल उठ रहे थे कि जो नोटिस दिया गया है वो भी सही तरह से नोटिस नहीं दिया गया, पर्याप्त वक्त नहीं दिया गया। नोटिस चिपकाकर
एक दिन के अंदर ही, वो भी छुट्टी वाले दिन कई जगहों पर बुलडोजर चले हैं। तो ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अब कोर्ट को तय करना है कि आगे उत्तर प्रदेश में ये बाबा का बुलडोजर ऐसे ही गरजेगा या इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ेगी, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में सुनवाई होनी है, लेकिन कल जुम्मा भी है, उससे पहले तैयारियां भी वहां पर कर ली गई हैं। हिंसा को देखते हुए कि कहीं कोई स्थिति बिगड़े ना, इसके लिए पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से कर ली गई। वहीं सवाल जो बुलडोजर को लेकर उठ रहा था, क्योंकि ओवैसी साहब को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये सब अब कोर्ट का कोई काम नहीं है, कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सारे फैसले तो योगी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि कोई आरोपी है या नहीं, बिना साबित किए केवल कह देने से बाबा योगी के बुलडोजर चल जाता है। इसको लेकर लगातार आपत्तियां जताई जा रही थी, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम सुनवाई यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि याचिका दाखिल की गई थी, आज ही इसकी सुनवाई होनी है। बड़ा दिन है इस लिहाज से, क्योंकि अब तय होगा, चाहे वो अतिक्रमण हो या ऐसे अगर अवैध लोगों के मकान, जो आरोपी खासतौर पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर चुनावों के वक्त भी ये कहा था कि जो भी हिंसा में लिप्त होगा या अपराध में लिप्त होगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। तो ये बुलडोजर क्या ऐसे ही चलेगा या कोर्ट की तरफ से कोई बात कही जाती है, इस पर रहेगी नजर। फिलहाल आपको बता दें, तैयारियां वहां पर एक तरफ हिंसा से जूझने के लिए की गई है, क्योंकि कल जुम्मा है, उसके लिए तैयारी है। दूसरी तरफ बड़ी खबर ये कि बुलडोजर पर आज सुनवाई होनी है, कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच चुका है और यही चुनौती दी गई है कि बिना जांचे परखे किसी को भी ये कह दिया जाता है आप आरोपी हैं, उनको उठा लिया जाता है और उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है बिना नोटिस के। नोटिस दिया भी जाता है तो जो पर्याप्त समय है वो समय भी नहीं दिया जाता। इससे पहले कई चिट्ठियां भी जो दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो पूर्व जज थे उन्होंने भी इसको लेकर आपत्ति जताई थी, आखिरकार क्यों बिना जांच के ऐसे आरोपियों के घर गिरा दिए जाते हैं, उनको पर्याप्त समय भी देना चाहिए। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके, प्रयागराज में वो मौजूद है। समर्थ, कुल मिलाकर आज इस लिहाज से ये बड़ा दिन है क्योंकि अभी तक बाबा का बुलडोजर खूब गरज रहा था, अब वो गरजेगा या उसकी रफ्तार धीमी पड़ेगी या पूरी तरीके से ब्रेक लग जाएगा, ये तय हो सकता है आज। और इसी के साथ साथ जरा बताइएगा, क्योंकि जुम्मे की नमाज है कल, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, प्रयागराज में तैयारियां पुख्ता है और कल का दिन बहुत सेंसिटिव होने वाला है, उसको लेकर फोर्सेस बढ़ाई गई हैं और पुलिस का सिर्फ यही कहना है कि यहां पर जो है शांति बरकरार रहे। इसी को लेकर डीएम और एसएसपी ने यहां के प्रयागराज के कल इमामों से यहाँ की बैठक करी है और मस्जिदों के वॉलंटियर्स को भी इसमें लगाया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यहाँ पर हिंसा ना भड़के। अभी प्रयागराज में कुल अपडेट जो है 97 अरेस्ट हो चुके हैं, 5 और गिरफ्तारियां हुई हैं, अटाला इलाके से हुई हैं, कराली इलाके से हुई और उन इलाकों से हुई हैं जहां पर दिक्कत हुई थी, जहां से लोग निकल कर आए थे पत्थरों के साथ। इसी बीच लगातार बुलडोजर का आना भी हर दिन जारी है। यहाँ पर जो ईंट पत्थर पड़े हैं उनको नगर निगम के द्वारा यहाँ पर लगातार हटाया भी जा रहा है और इसके लेकर बुलडोजर का सहारा लगातार अर्पिता लिया जा रहा है। इसके अलावा यूपी में भी आप मानकर चलिए 350 के ऊपर अरेस्ट हो चुके हैं, धरपकड़ जारी है। पर सुप्रीम कोर्ट का आज जो डिसीजन होना है उसको लेकर भी सबकी नजरें उस पर बनी हुई हैं, क्योंकि प्रयागराज में हम जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, हम पिछले 2 दिन से लगातार बुलडोजर को देख रहे हैं। हालांकि 4 दिनों से अगर आप देखेंगे तो 3 दफा बुलडोजर यहाँ पर आया होगा। हालांकि एक बार वो इमारत ढहाने आया है तो 2 बार वो वहां की ईंटों पत्थरों को हटाने आया है। तो लोगों में भी यहाँ के कहीं ना कहीं डर है, चाहे दुकानदार हो चाहे यहाँ के लोकल्स हो, उनको ये लगता है कि बुलडोजर कहीं अब उनकी इमारतों पर ना चल जाए। अर्पिता, ठीक है समझ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में तो बुलडोजर और उपद्रवियों पर एक्शन जोरों पर है, लेकिन रांची में शुक्रवार को हिंसा के मामले में एक्शन को लेकर सुरेंद्र सरकार ओहपो में दिख रही है। रांची में पहले सड़क पर उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए और इसके बाद थोड़ी देर बाद ये पोस्टर हटा भी लिए गए। दरअसल रांची में हिंसा के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुरेंद्र सरकार बैकफुट पर भी है, क्योंकि फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। भैया क्या आदेश आया बताइए ना, क्या आदेश हो? कल लगेगा? बता दी क्यों? अभी हम कुछ नहीं जानते, बस नहीं लगाना है। बस कौन आदेश इस बारे में हमसे मालूम आया था, पदाधिकारी के पास फोन आया था। तो भैया हम कुछ नहीं जानेंगे, ऊपर का पदाधिकारी के पास लगाए तो फिर उतारे, कुछ तो आदेश आया होगा ना।
अभी नहीं लगाना है, बाद में आते हैं। अभी नहीं लगाना है बोले, थोड़ी देर बाद लगेगा। ठीक ठीक ठीक। और अब बात कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। कल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर हुई पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आज देश भर में कांग्रेस राजभवनों का घेराव करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने पार्टी दफ्तर में घुसकर नेताओं के साथ बदसलूकी की। राहुल गांधी से ईडी की 3 दिनों तक पूछताछ, विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की हिरासत और नेताओं की धरपकड़ के लिए कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस की एंट्री। कांग्रेस की शिकायतों का अंबार तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल तीसरी शिकायत पर ही एक्शन की तैयारी है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में दिल्ली पुलिस की एंट्री कांग्रेस नेताओं को बहुत ज्यादा खटकी है, इसीलिए आज बड़े स्तर पर नाराजगी जताने का इरादा है। कांग्रेस ने आज देश भर में राजभवनों के घेराव का प्लान बनाया है। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक होगी। बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में सभी सांसद स्पीकर से मिलेंगे। इसके अलावा कल से देश के हर जिले में भी विरोध प्रदर्शन का इरादा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में जबरन कैसे घुस सकते हैं, कैसे किसी के घर के अंदर जाकर लाठी चार्ज कर सकते हैं। कौन होते हो कहने वाले, आप 5 लोग जाओगे 15 लोग जाओगे, हमारा ऑफिस है ये। रोक लगा दी गई, आर पुलिस ने हद कर दी, अंदर घुस करके पत्रकारों को भी पीट करके बाहर निकाला, कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। सुबह हम मिल रहे हैं आपस में यहाँ पर 10:30 पर बैठ के बातचीत करेंगे हमें आगे क्या करना। कल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दिन भर अफरा तफरी का आलम रहा। कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे, तो दिल्ली पुलिस भी 3 दिनों से रोक टोक करते करते आजिज आ चुकी थी। पारा दोनों तरफ से चढ़ा हुआ था, लिहाजा धरपकड़ और धक्का मुक्की में भी तेजी थी। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे तो कल ही तुगलक रोड थाने पर FIR दर्ज करवाने पहुँच गए थे। तो आज यहाँ पर हम एक ऑफिशियल पार्टी की ओर से एक FIR यहाँ दर्ज करा रहे हैं और हमारी पूरी अपेक्षा रहेगी कि जो भी लोग वहाँ पर जिम्मेदार थे, जिन्होंने इसका आदेश दिया या वहाँ के जो अधिकारी थे, उन पर उचित कार्रवाई की जाए और FIR उनके खिलाफ दर्ज की जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धारा 144 का उल्लंघन किया। बार बार समझाने की कोशिश के बावजूद ये लोग नहीं माने, इसीलिए जरूरी एक्शन करना पड़ा। हमने ऑफिस बेरर्स हैं जो पार्टी के, उनको सजेस्ट किया था कि यहाँ पर 144 की धारा लगी हुई है, आप यहाँ पे असेंबली ना करें। अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो डेजिग्नेटेड प्लेस है जंतर मंतर, वहाँ जाकर आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे 3 दिनों के प्रयास के बावजूद भी कांग्रेस के जो ऑफिस बेरर्स थे, जो हमारे से बात कर रहे थे, उन्होंने हमारी एडवाइस नहीं ली। इसकी वजह से हमें वहाँ पे कुछ रोड ब्लॉक करना पड़ा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे आए, नीचे आने के बाद बैठ के बात करते हैं। हालांकि बवाल कल दिन के बाद रात में भी जारी रहा। कांग्रेस मुख्यालय पर पुलिस के एक्शन के विरोध में कल शाम दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में NSUI के 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। हम आपकी डिमांड को कंसीडर करेंगे और जो आपकी मदद है वो करेंगे। काफी मुश्किल से दोनों युवकों को नीचे उतरने के लिए मनाया गया। मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी हमेशा से जो है गांधी जी को फॉलो करती है, अंबेडकर साहब को फॉलो करती है। हो सकता है हमारा रास्ता गलत हो, लेकिन जिस तरीके से हमें टॉर्चर किया गया है, एकमात्र रास्ता हमें सिर्फ यही दिखाई दिया, इसके अलावा हमें और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया गया है। राहुल गांधी से आज ईडी की पूछताछ नहीं है, उन्हें शुक्रवार को फिर से बुलाया गया है। इसलिए आज के दिन को कांग्रेस बोनस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। सरकार के विरोध के साथ साथ अपने नेता राहुल गांधी के साथ ताकत दिखाने और उन्हें बदले की राजनीति का शिकार बताने के लिए कांग्रेस देश भर में माहौल खड़ा करना चाहती है। लोकतंत्र में विपक्षी दलों के लिए सियासत का रास्ता भी बस यही है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। कल तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि भी दिल्ली में हुए प्रदर्शन में शामिल थी। उन्होंने अपने साथ पुलिस से बदसलूकी का एक वीडियो स्पीकर ओम बिरला को भेजा है। सुनिए उनकी शिकायत। Honorable Speaker, sir, this is your member of Parliament, Ms. Jyothimani from Karur, Tamil Nadu. Delhi police has brutally behaved with us yesterday and today as well. So they brutally assaulted us and tore my clothes like this.
They tore my clothes like this. This is happening to the Lok Sabha member of parliament. And they removed my shoes. They carried me like a criminal. Now they're taking us to an unknown location for the past 1 hour. We are actually dying for water. We 7-8 women in this bus, including me. We are repeatedly asking for water. They refuse to give water. And also we are trying to buy water from outside. Police stopping the people who are selling water to us not to sell us. Is this the way this police will behave? This is what happened to a woman member of parliament. A woman member of parliament can go through this. This cannot be tolerated. Whether a woman member of parliament or a woman or any person from a political party cannot be treated like this. Please take action against her. तो एक तरफ वो जिन्हें हिरासत में लिया गया था उनके साथ गलत हुआ, ये वीडियो जारी करके वो कह रही हैं। साथ ही साथ आज कई जगहों पर आज भी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, क्योंकि आपको बता दें राहुल गांधी को आज ईडी के सामने नहीं बुलाया गया, क्योंकि राहुल गांधी ने एक दिन का ब्रेक यानी आज के लिए ब्रेक मांगा था। कल उन्हें फिर पहुंचना है। ये जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। शरद कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, भले आज ईडी के सामने राहुल गांधी को पेश नहीं होना है, एक दिन का ब्रेक मिला है, लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं। शरद, सुन पा रहे हैं आप? शरद से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए भारी सुरक्षा की तैनाती भी यहां पर की गई। शरद, अगर आवाज पहुंच रही है तो अपनी बात कंप्लीट कीजिए। चालू है। शरद, आवाज पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो तस्वीरें दिखाइए। अर्पिता, आवाज बिल्कुल ये मैं दिखाना चाहता हूं अर्पिता कि ये यहाँ पर जो बेरोजगार हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए, ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर का नजारा है। ये जो कह रहे थे कांग्रेसी की प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है दिल्ली में, यहाँ पर करीब 2 किलोमीटर तक भागते हुए बेरोजगार है। ये प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है जहां पर आज प्रदर्शन होना है। कांग्रेस का कार्यकर्ता है, लेकिन ताला लगा दिया गया है क्योंकि बेरोजगार यहाँ पर आए। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और जो बेरोजगार वहां से आना चाह रहे हैं, देखिए आपको जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि उनके लोगों को प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है, बेरोजगारों को वहां पर रोक दिया गया है, वो आने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो बातें कांग्रेस वहां पर दिल्ली में कह रही है, यहाँ पर बेरोजगारों के साथ भी कांग्रेस यही स्थिति है। यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है इन पर, धारा 144 का। बातचीत करते हैं क्या किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर क्यों बैठे हैं? देखो, शांतिपूर्वक हम आज चौथा दिन हम बैठे हुए थे। जो लखनऊ समझौता हुआ, जो लिखित मंत्रियों समझौता हुआ, और 4 दिन जो टेक्निकल हेल्पर है जिसमें 6000 पदों की घोषणा बजट में की थी, सरकार ने की थी, उसमें भर्ती पूरी नहीं कर पा रही 6000 पदों पर। जूनियर अकाउंटेंट को सीएटी से बाहर नहीं करे, रेडियोग्राफर, लेफ्टिनेंट एसीजी की भर्ती नहीं निकाले, पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति नहीं निकाले, संस्कार विभाग में पद नहीं बढ़ा रहे, पेपर माफिया को नहीं रोक पा रहे, इनके लोग पेपर लीक कर रहे हैं। पंचायत राज एलडीसी है, 2012 भर्ती है, नर्सिंग भर्ती 2013 है, लंबित भर्तियां हैं, तमाम जो लिखित मांगे उन मांगों के लिए आए हैं। लेकिन मुकदमा दर्ज करके पहले हमारे लाठीचार्ज किया गया, फिर मुकदमा दर्ज किया गया और हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये दिल्ली में आंदोलन करे तो उनका लोकतंत्र जिंदा, बोले लोकतंत्र है ही नहीं, और हम हमारी मांगों के लिए शांतिपूर्वक बैठे तो लाठीचार्ज से दबाने की कोशिश करे। तो हमारी वाजिब मांगों के लिए आए और इसलिए आए हमने कांग्रेस कार्यालय में बैठकर, और हजारों की संख्या में हमने समर्थन दिया था, कांग्रेस को समर्थन दिया था। तो कांग्रेस कार्यालय आए कि हमारे समर्थन लेकर हमारे साथ धोखा क्यों। आज कांग्रेस के लोग वहां टेंट लगा रहे शिव लंच फाटक पे और वो वहाँ राजभवन घेराव के लिए जा रहे हैं। हमने अनुमति मांगी, रैली की अनुमति नहीं दी, लेकिन ये जरूर है उन्होंने तो राजभवन का घेराव किया नहीं किया, लेकिन हमने पीसीसी का घेराव कर दिया हमारी मांगों के लिए। यहाँ सामने बैठे यहाँ पर ये सारे बेरोजगार हैं जो अलग अलग अपने गाँव कस्बों से आए हुए हैं और यहाँ पर कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। पुलिस यहाँ पर इन्हें घेरे हुए थी। आज सुबह जब पुलिस कम थी तो ये भागकर यहाँ पर आ गए हैं। ये दोनों तरफ आप दिखाना चाहें किस तरह से पुलिस का एक पहरा है। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, बस लगा दी है। ये जो सड़क है ये काफी बिजी सड़क है, लेकिन इसे रोक दिया गया है। यहाँ पर कोशिश कर रही है पुलिस की किसी भी तरह से यहाँ पर कि इनके बेरोजगारों को रोका जाए। बैरिकेडिंग आगे भी लगा दिया गया है, बेरोजगारों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, मगर ये यहाँ पर उठने के लिए तैयार नहीं है जब तक इनकी मांगे मानी नहीं जाती है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर है। विरोध इस बात को लेकर कि राहुल गांधी को बार बार ईडी के सामने बुलाया जा रहा है, उनको सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है।